Hello everyone, this is Vikas. Welcome you to Physical Education Web. Today topic we are going to discuss about pranayam. It's important for life. तो भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिए जहाँफल भिडियो कंप्लीट इनफॉरमेशन पाइपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते आरंभ करवा। फास्ट देखिए इंट्रोडक्शन। यदि प्राणायाम इंट्रोडक्शन देखा जाए प्राणायाम दुईटी वर्ड कॉम्बिनेशन रे तैयारी होइछि। वन इज प्राण, अनदर इज आयाम। देखो बुझीबा प्राण मीन्स कौन ना भाइटल एनर्जी फॉर बॉडी एंड आयाम मीन्स इट्स लेंथ। बुझीबा तो प्राण कहले कौन आम शरीर रे आमे बंचिबा पई कौन दरकार सबुठु मुख्य जिंस होउची एयर बा आमे जो श्वास रे जो वायु आमे शरीर भीतर को प्रवेश करूचे सेटा कोइठी कौन कहैछि ना भाइटल एनर्जी एंड आयाम कहले इट्स लेंथ अर्थात आमे केते दूर शरीर भीतर वायुटा को आमे धरि रखि परिबा तो से जो लेंथ ताको कहजिबो कोन आयाम। तो ए मोटामोटी भाव में कहवाक गले प्राणायाम होची आमे जो श्वास शरीर भीतर को प्रवेश करूचे ताको शरीर भीतर केते समय पर्यंत आमे बांधी रखिबा ताको ही बुझाइबो। शरीर भीतर वायुर नियंत्रण को आमे कौन कहबा ना प्राणायाम कह जाइबा। आ प्राणायाम होची गोटे साइंस जहा कि हमर भाइटल एनर्जी थ्रू रेगुलेटिंग ऑफ ब्रीथिंग श्वास माध्यम रे आमर जो जीवन परिचालन निमंते जो भाइटल एनर्जी आवश्यकता रही ताको नियंत्रण को बुझाई थाए। मेन पर्पज ऑफ प्राणायाम इज टू कंट्रोल ओवर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड इंप्रूव मेंटल फंक्शन। प्राणायाम रो जदी मुख्य उद्देश्य देखिबा हमर जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम रही स्वयं चालित स्नायु तंत्र गुडी रही ताको नियंत्रण करिबा एवं हमर जो मेंटल फंक्शन रहउची ताको किभली भाव सुचारू रूपे कार्यकारी करिबा सेटा को ही तार कार्य रहु थाए। प्राणायाम इन्वॉल्व स्लो डीप इंस्पिरेशन जमे प्राणायाम रो तीनटा कार्य रे से इन्वॉल्व रहउची गोटे हला कोन ना पूरक गोटे हला रेचक आ गोटे हला कुंभक। ए तीनटांग जिंस बुझीबा पूरक कहले शरीर भीतर को हमें जतले वायु रो प्रवेश करउचे ताको कुहा जीवो कोन ना पूरक। शरीर भीतर जतले वायु को हमें रिटेंशन करके रखिले सेटा को कुहा जीवो कुंभक। धरि रखिबा जते समय पर्यंत शरीर भीतर होल्ड करके वायुटा को ताको कुहा जीवो कुंभक। एवं शरीर रु जतबेला हमें वायुटा को बाहर को प्रत्यावर्तन करिबा बा बाहर को छाड़िबा ताको कुहा जीवो रेचक बा एक्सपीरेशन कुहा जीवो। तो ए तीनटा स्टेज जाइए आम शरीर भितर वायु कौन रोचे ना नियंत्रित होउची। तो एबे देखिबा हमर केते प्रकार सब रहिची प्राणायाम एवं सेगुडी को कौन कौन कार्य रे आसुची ताको हम टिके बुझिबा। तो हमर जदि प्राणायाम गुडी को देखिबा विभिन्न प्रकार प्राणायाम रहिची जेमिति कि सूर्य भेदन उज्जयी शीतली शीतकारी भ्रमरी भस्त्रिका मूर्छा और प्लाविनी ये सब प्राणायाम रहिची। से विषय रे सब हमें डिस्कशन करबा डिटेल्स रे एवं किभली भाव रे हमको सहायता करूची से विषय मध्ये जानिबा। फास्ट देखिबा नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम कौन ना हमरो जते शरीर भीतर को जो चैनल जाईची जहा द्वारा हमें श्वास नउचे से चैनल को हमें कौन करबा ना नाड़ी शोधन प्राणायाम द्वारा फास्ट जिंस होउची नाड़ी मींस चैनल शोधन मींस ताको परिष्कार करिया बा क्लीन करिया। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम द्वारा कौन हुए ना आम शरीर भीतर जति कि आमे जो जो प्रकार प्राणायाम गुडी आमे देखिले प्रीवियस रे रहिछि विभिन्न प्रकार प्राणायाम से प्राणायाम करिया पूर्व सर्वप्रथमे कह जायछि कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करिबा उचित। कारण एहा द्वारा आम जो केनाल रहिछि सेटा क्लीननेस हिताए आ एटा क्लीननेस हेबा हेले कोन किभली एटा करिबा ना हमर जो अनुलोम विलोम प्राणायाम रहिछि दुई हमर जो नोस्ट्रिल रहिछि दिटांग नाक पुडा रे हम शरीर भीतर को जो वायु नै कि छाड़ीबा जो प्रक्रियाटा रहिछि अनुलोम आ विलोम प्राणायाम द्वारा एटा कोन करे जाई परिबो नाड़ी शोधन प्राणायाम हेई पारे एवं एटा क्लीन हेबा द्वारा या पर अलगा प्राणायाम गुडी को करिया पे कह जायछि। तो यार बेनिफिट्स गुडी को जदि हमें देखिबा बेनिफिट्स कोन रहउछि ना काम्स एंड स्टेडीनेस द माइंड इंप्रूव फोकस एंड कंसंट्रेशन बैलेंस द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन।
प्रथम जिनस आमर माइंड स्टेडीनेस आनी थाए शांति बजाय रखी थाए आउ कंसंट्रेशन रे सहायता करी थाए आउ आमर लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर आमर जो मस्तिष्क रही मस्तिष्क जो आमर लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर जो सब दुईटा जाक रही से दुईटाकर कौन करी थाए ना बालांस आनी थाए से कौन करता है बालांस करी थाए। तो नेक्स्ट कौन करे ना स्ट्रेंथनेस द इम्यूनि सिस्टम एंड मैनेज हाइपरटेंशन आमर इम्यूनि सिस्टम को बूस्ट करी थाए आउ आमर मानसिक चाप को कौन करी थाए नियंत्रण आनी थाए। प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द एवरी सेल इन द बॉडी आम शरीर भितर जो कोशिका गुड़िक रही से गुड़ी को सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करे कारण आम जो फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी सेल गुड़िक रही से गुड़िक कार्य करने से कौन आवश्यक होता है ऑक्सीजन आवश्यक होता है। तो से ऑक्सीजन गुड़िक कौन सफिशिएंट ऑक्सीजन से कौन करते हैं प्रोवाइड होता है क्या द्वारा नाड़ी शोधन प्राणायाम द्वारा रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम द बॉडी आम शरीर में जी अदरकारी गैस गुड़िक रही वायु गुड़िक रही कार्बन डाइऑक्साइड है ये अलग जो गैस गुड़िक रही से सब को बाहर को बाहर करता है और से गुड़ी को आमर ब्लड स्ट्रीम रे कौन फ्लो होगापाई दे न था। नेक्स्ट देखा आम तो ये किसी रही देखो नाड़ी शोधन प्राणायाम अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग कहुचे किभली प्रोसेस रही देखिपे। नेक्स्ट देखिए सूर्यभेदन प्राणायाम आम कहे सूर्य मीन सन एंड अकॉर्डिंग टू एगो सूत्र नाड़ी इज द राइट नोस्ट्रिल आमर जो एगो सूत्र रही एगो सूत्र अनुसार आमर नाड़ी कहले कौटा बुझे ना आमर जो राइट नोस्ट्रिल अर्थात आमर डाहाण पाखर जो नाक पुड़ा रही से पटे आमर नाड़ी कनेक्ट होती आउपटे सूर्यभेदन प्राणायाम कौन हुए ना आमर जो राइट नोस्ट्रिल देखिए आम शरीर भितर को वायु प्रवेश करी थाउ एवं लेफ्ट नोस्ट्रिल देखिए अर्थात बाम पार्श्व जो नाक पुड़ा रही से पटे आम कौन करते वायु को एक्सेल कर शरीर भितर को जहाँफल कौन हम यही प्रोसीड्यूरटा कंटिन्यूअसली चले ये प्राणायाम रे। तो यार किसी बेनिफिट्स आमको मिलता है कौन ना प्राणायाम शुड बी परफॉर्म रिपीटेडली एज इट इज प्यूरिफाइड द ब्रेन डिस्ट्रॉय द इंटेस्टाइनल वर्म्स एंड डिजीज अराउंड द एक्सेस ऑफ वाइन। तो ये आम शरीर भितर आम जो परफॉर्म करुचे रिपीटेडली आमर ब्रेन प्यूरिफाई करें आमर शरीर भितर जब इंटेस्टाइनल वर्म रही अत्यधिक जो कहते आम गरम हो पेट से गुड़ी को ये कौन करता है नियंत्रण करें। इट्स हेल्प्स टू मैनेज रिंटिन्स एंड वेरियस सॉर्ट ऑफ न्यूरोलॉजिया the ones that are found in the frontal sinuses are removed. It is good for person suffering from low blood pressure जो माने लो ब्लड प्रेशर मध्य रही से मानक पई ये मध्य बहुत बेनिफिट आनी थाए। नेक्स्ट देखिबा उज्जयी प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम जहाँ को ओशन ब्रीथ कहुचे वॉरियर्स ब्रीथ कहुचे ए बेसिकली कौन होता है ना ये जो ब्रीथ आम जो शरीर भितर को लंग्स को जाए ये कौन करे ना आम शरीर भितर गोटे प्रकार गरम तैयारी करता है आम जो लंग्स भितर को जाए जिते बड़े गोटे हिट तैयारी करिबारे सहायता करे जहाँफल कौन हुए ना आम बॉडी में जी टॉक्सिन थी अर्थात जी विषाक्त पदार्थ गुड़िक थी से गुड़िक रिमूव होबारे साजिते। बोथ द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर परफॉर्म थ्रू द नोज इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एटा कहा द्वारा होता है ना नाक द्वारा होता है। द ब्रीथ इज डायरेक्टेड टू द बैक ऑफ द थ्रोट while the muscles are constricted causing a hissing sound like the sound of an ocean। तो शरीर भितर को आम जो नहीं कि जाऊ श्वासटा को नाक पुड़ा देखिए जो जाए शरीर भितर को थ्रोट रु जो जाए से कौन हुए ना आमर जो गला कति जो मसल कंट्राक्ट होता है एवं सीटी गोटे जमी समुद्र जमी ढेउ आसिले जमी साउंड हुए से गोटे हिचकिंग भाया साउंड हो थाए एवं द पैसेज थ्रोट इज मेड नैरो द एयर स्पीड इज इंक्रीज सेठी
कौन होता है न्यारो ही जाता है जो पैसेज वे जो थ्रोट गला बाट देखी जाए से पैसेज वेटा थ्रोट रो कौन होता है ना न्यारो हो जाता है सरू हो जाता है एवं इंक्रीज हो जाता है कौन ना आम जो श्वास जो वायुटा प्रवेश करके आम जाऊे से कौन होता है इंक्रीज बढ़ी जाए तो यह करने द्वारा कौन हुए फास्ट जिनस रिमूव द हीट फ्रॉम द हेड आम मुंडर कौन होता है ना अत्यधिक जो ताप थाए सेटा रिमूव होता है द practice in our voice becomes clear and melodious जो माने एटा को प्रैक्टिस करंती से मानकर वॉइस टा बहुत सुमधुर हो जाता है आउ कौन हुए ना रिमूव्स फलगम इन द थ्रोट एंड ऑल सॉर्ट ऑफ पुल्मोनरी डिजीज आर मैनेज्ड इफेक्टिवली जो मानकर श्वास नेबारे कोनोसी प्रॉब्लम रहितिबो एटा प्रैक्टिस द्वारा से सब कोन हे मैनेज हेता है इट इज गुड for asthma patient and also for people suffering from respiratory disorder जो मन श्वास जनित समस्या रही आस्थमा प्रॉब्लम रही से माने यहाँ को प्रैक्टिस करने द्वारा यह बेनिफिट होता तो देखिए शीतली प्राणायाम शीतली कहले कौन शीतल रु तुम बुझी पारे तमें कौन गोटे कूलिंग कूलिंग प्राणायाम यहाँ कहुए यह करने द्वारा कौन हुए केमी प्रोसेस देखो ना जो ध्यान मुद्रा बसुचे ये देखिपे फेस रे जो जीभ रही जीभ दुईटा जीभ को बाहर को दुई ओठ मध्य चापिकी कौन कराई कुचई दिखाई मझे गोटे पाइप सदृश देखो बाट भाया जहाँफल से बाट देखिए आम कौन कर शरीर भितर को बाहर वायु को शोषाड़ुचे शरीर भितर को प्रवेश कराऊे जहाँ फल कौन हम जो शरीर भितर जो वायुटा जाऊँगी से आम शरीर टाक कौन कूल करुच्ची ठंडा करुच्ची So it is a breathing technique which cools the body and mind. In this pranayam, air is slowly inhaled through the mouth and exhaled through the both of nostril. पाटी पटे जीव वायु जीव पटे जो आम शोषाड़ी कि नेबा एवं ताको एक्सहेल जेतेबेला करिबा को पटे एक्सहेल करिबा ना हमर नाक पटे एक्सहेल करिबा जहाँ फल कौन हम दिस कूल द होल बॉडी एंड एट द सेम टाइम रिलैक्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आमर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रही आमर टोटाल बॉडी की ये कौन कर शीतलता प्रदान कर बेनिफिट्स जब देखा बेनिफिशियल डिजीज pertaining to throat and spleen आमर गलारे एवं स्प्लीन रे जदि किछि रोग रहउछि या द्वारा क्लीन हे जिवो इंडाइजेशन बदहजम रो जदि कोनोसी प्रॉब्लम रहउछि सेटा भी क्लियर हे परिबो या द्वारा हेल्प इन कंट्रोलिंग थर्स्ट एंड हंगर जति आपण कोनोसी गोटे जागा रे अछंती आपण को शोष लागुछि कि भूख लागुछि आपण एइटा जो टिके प्रैक्टिस करबा द्वारा सेथरु मध्ये किछि परिमाण रे आपण को रिलीफ मिलिबो लोअर ब्लड प्रेशर आमर जो ब्लड प्रेशर अच्छी लोअर करता है बेनिफिशियल एंड डिजीज कॉज्ड बाय द इम्बालांस ऑफ पित्त दोष बा हीट आमर जो पित्त दोष शरीर अच्छे जो शरीर आम सब गरम हो जाऊँगी सेटार मध्य रिमूव करता है प्यूरिफाइज ब्लड एवं ब्लड विशुद्धीकरण साहाय्य करता है ये शीतली प्राणायाम नेक्स्ट देखा शीतकारी प्राणायाम शीतली परीक्षा शीतकारी गोटे प्राणायाम ये दुई ओठ फांका करके कौन करा जाए आम जो दांत रही दांत मध्य अल्प गैप रखिकी वायु को जोर कौन करा जाए शरीर भितर को प्रवेश करा जाए जहाँफल शरीर मध्य यह द्वारा ठंडा होता है तो बेनिफिट्स जदि देखिबा एथिरे इट क्वेंस द थ्रस्ट एंड अपियर्स हंगर इट कूल्स द बॉडी सिस्टम ये मध्य जदि काहाको शोष लागुची पाखर जदि पानी भी नहीं तो यहीटा करने द्वारा कौन होता है किसी परिमाण रे तांको जो शोषरु मुक्ति मिली थाए भोकर मध्य मुक्ति मिली थाए डिस्ट्रॉय क्रोनिक डिजीज डिस्पेसिया फेवर इंडाइजेशन बिलियस डिसऑर्डर फेलगम तो ये कौन करता है डिस्पेसिया जो आमर क्रोनिक डिजीज रही बदहजम आउ जर है इंडाइजेशन ये जो सब आमर डिजीज गुड़िक रही है दूर करता है गुड फॉर हेल्थ एंड टीथ एंड गम्स यहाँ आम जो दांतर जदि माढ़ी किसी समस्या रही दांतर समस्या दूर कर बहुत साहय
pranayam when you are caught up in the jungle or any place where you cannot get water, if you feel thirst, practice this pranayam, you will be once relieved for thirst. ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅଚାନକ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ୱାଟର ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ, ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରିବେ ନା ସେଇ ଶୋଷରୁ ବା ତୃଷାରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ କ'ଣ ରିଲିଫ ମିଳିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭ୍ରମଣୀ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଭ୍ରମରୀର ୱାର୍ଡରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭଁର, ତ ଭଁର ସାଉଣ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଭଁର ସାଉଣ୍ଡ ପରିକା କଳା ଭଁର ଯେମିତି ଶବ୍ଦ କରେ ସେଇଭଳିଆ ଆମ ଶରୀରରେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥାଏ, ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। Black bee, while practicing this pranayam, the sound produced resembles the buzzing of the black bee. ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଳା ଭଁର ଶବ୍ଦ ଯଦି ହୁଏ ସେଭଳିକା ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ପରଫର୍ମ ହେଇଥାଏ। ବେନିଫିଟ୍ସ କ'ଣ, ଭ୍ରମରୀ ଡେଲିଗେଟ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ। ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଭ୍ରମଣୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କ'ଣ କରେ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଥାଏ। It is beneficial for pregnant women as preparation for labor। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲେବର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଟୁ ଦ ବ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ଦ ଇୟର, ଆଇଜ୍, ନୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋଟ୍। ଆମ ବ୍ଲଡ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଆଇ, ଇୟର ଆଉ ନୋଜ୍, ଥ୍ରୋଟ୍ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିବାରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ। ଭ୍ରମରୀ ପରେ ଦେଖିବା ଭସ୍ତ୍ରିକା। ଭସ୍ତ୍ରିକା ପ୍ରାଣାୟାମ କ'ଣ କହୁଛି, ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ୱାର୍ଡ ଭସ୍ତ୍ରିକା ବିଲୋଜ୍। Thus the Bhastrika pranayam is called the bellows breath. This form of breathing increase the flow of air into the body to produce inner heat and the physical and subtle level। कौन कहला ना बिलोज कहले कौन धनु। तो ये जो प्राणायाम द्वारा कौन हुआ आम शरीर भितर एयर जो रही प्रोड्यूस इनर हिट, आम शरीर भितर आभ्यंतर हिट जेनेट करें एंड शरीर भितर गोटे कोऑर्डिनेशन बजाय रखी थाए। यह द्वारा कौन कौन बेनिफिट मिले ना आसन स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म एंड एनकरेज द बेटर इम्यूनिटी। आम शरीर भितर जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस रोचे आमर शरीर भितर सब गोटे रासायनिक प्रक्रिया चली थाए जो कि आम बंची रोचे, तो से जो प्रोसेसटा को आम कौन कहे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। तो सेटा कौन करें एनकरेज बेटर इम्यूनिटी कि आम शरीर भितर मेटाबॉलिज्म प्रोसेसटा आहरी भल भाव हो पार ताकू ये फोकस करते। सेकेंड कौन करे इंक्रीज द एपिटाइट एंड इम्प्रूव डाइजेशन, एनकरेज एंड स्ट्रेंथेन्स द इम्यूनि स्टैंडर्ड्स। आम शरीर भितर डाइजेशन इम्प्रूव करते आमर इम्यूनि सिस्टम को आहरी स्ट्रेंथेन करते। इट डिस्ट्रॉय फेलगम, क्यूर्स डिजीज एंड नोज एंड चेस्ट, क्यों डिजीज ऑफ द नोज एंड चेस्ट। आम शरीर में जदि कौन सी आमर नाक एवं छाती कौन सी रही डिजीज रही से सब को ये कौन कौन करते हेल्पफुल होता है। रिलीव इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट, गलार जदि किसी प्रोब्लेम रही इन्फ्लेमेशन होची हमरो कथा कहबारे हमरो साउंड रे किसी प्रोब्लेम होची ये मध्य बहुत बढ़िया प्राणायाम प्रैक्टिस करले से सब प्रोब्लेम भी दूर हो परिबो। डिटॉक्सिफाइज द लंग्स एंड क्योर्स द आस्थमा। आस्थमा पेशेंट को पई तो बहुत बढ़िया या प्रैक्टिस द्वारा आस्थमा मानकर आस्थमा रु मध्य कोन हेते रोगी मानको क्योर टिके मिली थाए। नेक्स्ट देखिए प्लाविनी। प्लाविनी प्राणायाम इज द ट्रेडिशनल yogic breathing practice described in hatha yoga. The word प्लाविनी comes from the Sanskrit word plava means to float। तो यह द्वारा प्लाविनी अर्थ होची फ्लोट मीन्स भासीबा। तो यह द्वारा कौन ये प्राणायाम द्वारा कौन हुए ना एयर पूरा स्टोमाक रे रिटेन होकर रहे माने भासमान अवस्था रहे which is believed to make the body feel light and buoyant। जहाँकि शरीरटा जमती आम पानी रे भासिला बेलू जमी पूरा हल्का लगे
ଯେତେବେଳେ ଏୟାରଟା ଆମ ଷ୍ଟୋମାକରେ ରହେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରଟା ପୁରା ହାଲକା ଅନୁଭବ ହେଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ରହୁଛି? ହେଲ୍ଥ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଡାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଫଙ୍କସନିଂ। ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଷ୍ଟୋମାକକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଏସିଡିଟି, ଗ୍ୟାସ୍, କନଷ୍ଟିପେସନ୍। କ'ଣ କରିଥାଏ? ଏସିଡିଟି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦୂର କରିଥାଏ, କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ବଦହଜମ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। କ୍ରିଏଟ୍ସ ଏ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଲାଇଟନେସ୍ ଇନ୍ ଦ ବଡି। ଶରୀରକୁ ପୁରା ହାଲକା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ହେଲ୍ପ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଆମ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦୂର କରିଥାଏ। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ବ୍ରିଥ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ କାପାସିଟି। ଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଆଉ ଲଙ୍ଗସ୍ କାପାସିଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ସପୋର୍ଟ ବେଟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ବାଲାନ୍ସ। ଆମର ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେମିତି ବେଟର କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ରହିବା, ମେଣ୍ଟାଲ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ରହିବ ସେ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ। Traditionally believed to help the person float easily in the water due to increased buoyancy। ଆମ ଶରୀରଟାକୁ ଅଧିକ ହାଲକା କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଭାସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୂର୍ଚ୍ଛା। ମୂର୍ଚ୍ଛା ମିନ୍ସ ଫେଣ୍ଟିଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରେ, ଏ ପ୍ରାଣାୟାମ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିକା କାମନେସ୍ ଆଣି ଦେଇଥାଏ ମନ ଭିତରେ। ଆଉ ଇନର ପେସ୍ ଆମର ଏଇ ମେଡିଟେଟିଭ୍ ଏଇ ପୋଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥାଏ ମେଡିଟେଟିଭ୍ ପୋଜ୍ରେ, ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଇନର ଶାନ୍ତି ପୁରା ବଜାୟ ରଖିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼େନି ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣାୟାମଟା କଲାବେଳେ। ହେଲ୍ପସ୍ କାମ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ? ମନ ସ୍ଥିର ରଖିଥାଏ ଆଉ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ମନକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତ କରିକି ରଖିଥାଏ। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ୍ ଆବିଲିଟି। ଆମେ କିଭଳି ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିକି ରଖିବା, ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବା, ମେଡିଟେସନ୍ ଆବିଲିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ। ଗିଭ୍ସ ଏ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଇନର ହାପିନେସ୍। ଆମକୁ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ହେଲ୍ପସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଙ୍ଗର, ଏନ୍ଜାଇଟି ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍। ଆମର ଯେଉଁ ରାଗ ରହିଛି, କ୍ରୋଧ ରହିଛି, ଆଉ ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ନେଇକି ଆମେ ବିରକ୍ତି ହେଇଯାଉଛେ, ସେ ସବୁକୁ ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଥାଏ। ଏନହେନ୍ସ ଆୱାରନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି। ଆମ ଭିତରେ ମାନସିକ ଯେଉଁ ଚାପ ରହିଛି, ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆଣିବାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମେ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ହାଇ ମେଣ୍ଟାଲ ଟେନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାଟିଗ୍ୟୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆମର ଯଦି ଥକାନ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ବା ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ଟେନସନ୍ର ଅଧିକ ରହିଛେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ହେଇପାରିବା? ରିମୁଭ୍ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରମୋଟ୍ସ ବେଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ବ୍ରିଦିଂ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ବାଲାନ୍ସ। ଆମର ଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯାହା ହଉ ସରିଯାଇଛି ଆମର ଟପିକ୍। ତ ଇଏ ଥିଲା କିଛି ପ୍ରାଣାୟାମ ରିଲେଟେଡ୍ ଟପିକ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ବ୍ରିଫଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବି ଏହାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର ଯଦି PDF ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର PDF ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଏମିତି ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।